नमस्कार दोस्तों, चर्चा देश की के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे चंद्रयान 3 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा कई दूसरे मुद्दों पर, वीनस पे जीवन संभव है क्या, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। अब साइंटिस्टों ने ये उठाया। कारफिट यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है जे.एन. ग्रीफ, उनकी रिसर्च में कुछ बहुत बड़े सच सामने आए हैं। एक ऐसा केमिकल मिला है जिससे हलचल तेज हो गई है। अब क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा एक वेल से 44 करोड़ रुपए का फ्लोटिंग गोल्ड निकला है। ऐसे वो गोल्ड नहीं है, क्या है वो, एक ऐसा केमिकल निकला है जिससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और इसकी इलीगल स्मगलिंग भी होती है। क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा फ्रांस यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें बड़ा फैसला हुआ है कि यूपीआई को फ्रांस में परमिट कर दिया गया है। अब यूपीआई से आप ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रांस में। अगर आप फ्रांस घूमने जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा लीगन ऑफ ऑनर, एक बहुत बड़ा सम्मान वहाँ का है, बहुत बड़ा पुरस्कार आप कह सकते हैं, वो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसे फ्रांस का भारत रत्न कहा जा सकता है। इसके अलावा यूएई यात्रा में एमओयू साइन किया है दोनों देशों ने और अब दोनों देश अपनी लोकल करेंसियों में ट्रेड करेंगे। स्टील वर्ल्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। स्टील जो चाइना से आती है भारत में, अब उस पर कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी में है भारत सरकार, जिससे जो चाइना का स्टील है वो महंगा हो जाए और इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है उसको फायदा हो, इंडिया का स्टील ज़्यादा बिक सके भारत में। तो चाइना को बहुत बड़ा झटका है ये। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हलचल है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था चाइना, आपको कुछ मैंने बताया भी था इस बारे में। उसको लेकर आज बहुत बड़ी खबर है, उस बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा लेस कंपनी, जो कि पेप्सिको का एक ब्रांड है लेस। पेप्सिको आप जानते होंगे कि अमेरिका की बहुत बड़ी फूड कंपनी है, फूड आइटम्स की, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी एक अपील खारिज कर दी है। क्या पूरा मामला है आपको ये वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन दोस्तों बिल है, एक पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है। आखिरकार क्या ये पूरा मामला है, उस पूरे मामले पे चर्चा आपको विस्तार से बताएंगे, इस पूरे मामले के बारे में, क्या आखिरकार क्या चल रहा है इसमें। इसके अलावा ओरल पोलो वैक्सीन पर विवाद बढ़ गया है, उससे लोगों को पोलो हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है। टाइप 2 पोलो उससे हो रहा है। क्या ये मामला है, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा यमुना में पानी की लहर आ रही है और जिस तरह से दिल्ली डूब रहा है उस पर तो पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे ही हम इस वीडियो में। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, उस पर वीडियो में चर्चा करेंगे। विपक्ष की बैठक पर चर्चा करेंगे और एनडीए की जो बैठक हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 को लेकर। देखिए, श्रीहरिकोटा, आपको बता दूं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा सतीश जो सेंटर है, सतीश रिसर्च सेंटर, वहां से इसने उड़ान भर ली है। 2:15 2:35 पे 14 जुलाई को ये उड़ान भरी गई और बताया जा रहा है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये पहुंच जाएगा चांद तक 23 अगस्त तक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम 5:45 तक। देखिए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए चंद्रयान 2 में पैसे बहुत ज़्यादा लगे थे। सबसे पहली बात तो 925 करोड़ रुपए लगे थे और इसमें सिर्फ 616 करोड़ रुपए लगे हैं, तो कुल मिला के सस्ता पड़ रहा है चंद्रयान 3। चंद्रयान फर्स्ट आपको पता है 2008 में, चंद्रयान सेकेंड 2019 में और चंद्रयान 3 अब 2023 में लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 2 जो लैंड नहीं कर पाया था और आधा किलोमीटर दूर अगर चांद से रह गया था, उसमें कनेक्टिविटी टूट गई थी। अगर भारत चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर लैंड कर लेता है तो वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहेगा। हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में आपको अंतर पता होगा। इसके अलावा अमेरिका, रशिया और चाइना, 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर लैंडिंग करी। आपको बता दूं नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले लैंडिंग करी थी अपोलो 11 के जरिए, आप सबको पता होगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, साउथ पोल जो एक हिस्सा है चांद का जिससे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता और वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रह्मांड के लिए और सोलर सिस्टम के लिए, वहां पर ये हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा। आपको बता दूं उसमें बहुत रहस्य हैं। बताया जा रहा है कि बहुत रिसोर्सेज वहां पर है, वाटर है, हाइड्रोजन है और कई मात्रा में सिल्वर है। इसके अलावा कई बड़े बड़े केमिकल्स हैं और अगर वहां तक पहुंचने में हम सफल रहे तो एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल माइलस्टोन ये बन जाएगा भारत के लिए, भारत के स्पेस इतिहास के लिए। दोस्तों इसरो ने इस पूरे प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत मेहनत की है। चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है वो LVM-3 है। आपको बता दूं कि लॉन्च
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इस रॉकेट का नाम है। बहुत पावरफुल है ये, एक तरीके से आपको बता दूं। और इसकी भी 3 स्टेजेस है, अलग अलग थ्रस्ट के हिसाब से 3 स्टेजेस इसकी है। इसके अलावा GSLV, PSLV और SSLV, ये 3 इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हैं आपको बता दूं इसरो की, जिसमें SSLV में स्मॉल स्पेस लॉन्च व्हीकल, जिसमें स्मॉल सैटेलाइट्स में काम आती है। इसके अलावा दोस्तों PSLV जो है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके अलावा जियो साइनेमेरिक स्पेस लॉन्च व्हीकल जो GSLV है। 3 अलग अलग स्टेज है। तो GSLV सबसे पावरफुल है, इसमें से सबसे दूर तक जाता है। और जो PSLV है वो भी अच्छा है, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ आता है इंडिया में वो PSLV आपको बता दूं। इसके अलावा GSLV और SSLV 3 स्टेजेस है पूरी, माफ़ कीजिएगा 3 व्हीकल्स हैं, इंपॉर्टेंट व्हीकल्स। अब जब इसके अंदर अंतर क्या है आपको जानना जरूरी है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लेकर। देखिए, एक तो इसकी रॉकेट की क्वालिटी बहुत शानदार क्वालिटी है, और LVM-3 आपको बताता हूँ मैं, बहुत पावरफुल ये एक तरीके से रॉकेट है। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोस्तों ये है कि इसमें ऑर्बिट नहीं है। आपको बता दूं, ऑर्बिट वो होता है जब वो चक्कर काटता है या चांद के पास जाकर, एक मशीन होती है ऑर्बिट। ऑर्बिट इसमें नहीं है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिट था, लेकिन चंद्रयान 3 में फिलहाल ऑर्बिट नहीं है। इसके अलावा लोडर और रोवर इसमें है, और ऑर्बिट नहीं है दोस्तों। ऑर्बिट इसके अंदर नहीं है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिट था, उसने वहाँ पे फोटोज भी भेजी थी। अब ये लैंड होगा 23 अगस्त को, जैसा कि बताया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। भारत जिस तरह से स्पेस में आगे बढ़ रहा है, प्राइवेट स्पेस में तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच रहा है। और बताया जा रहा है कि 500 प्राइवेट स्पेस कंपनियां भारत में आज एक्टिव है। स्पेस को लेकर भारत सरकार ने अपना रुख बढ़ाया है, और नासा को चुनौती देने वाला है कुछ दिनों में इसरो। गगनयान, मानव को गगनयान से पहुंचाएंगे स्पेस में, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है। तो ये सब हो रहा है फिलहाल चंद्रयान 3 को लेकर। आपको बता दो, चंद्रयान 3 में पैसे भी कम लगे हैं। लोडर, रोवर, रॉकेट्स जो है वो हाई क्वालिटी के हैं, हाई टेक्नोलॉजी के हैं। इसके अलावा ये जो चंद्रयान 3 का रॉकेट है LVM-3, ये पहुंचेगा चांद पर 23 अगस्त को बताया जा रहा है। और साउथ पोल हिस्से में जाने के इसके संकेत हैं। साउथ पोल पे भेजा जा सकता है। साउथ पोल जो हिस्सा है मून का, जैसा कि आपको बताया, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन होगा भारत के लिए। बहुत केमिकल्स वहाँ पर है। सोलर सिस्टम के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो। इसके अलावा चंद्रयान 2 की जो नाकामी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, और कुछ टेक्नोलॉजी लैक हो गया था। इस बार हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ इस पूरे मिशन पे उतरे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चंद्रयान 3 कितना सफल रहता है। चंद्रयान 3 पर आगे हमने वीडियोस बनाए भी हैं, पहले कुछ वीडियोस में आपसे चर्चा की भी है। हालांकि डिटेल में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे मसले पर अलग से, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों चर्चा करते हैं वीनस को लेकर। देखिए, फोस्फराइन नाम का एक केमिकल वीनस पे मिला है। कार्फिट यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं JN ग्रिफ्ट्स, उन्होंने ये ढूंढा है। देखिए क्या है इसमें, जो फोस्फाइन है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है। एक बात आप समझ लीजिए, जो रॉकी प्लैनेट्स है उस पर ये फोस्फाइन केमिकल मिलता है। और एक खास बात ये है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है, वहीं पर ये केमिकल मिलता है। अब आपको बता दूं कि वीनस पर इसका मिलना बहुत बड़ा है, और एक बार नहीं 5 बार इसको देखा गया है वीनस के अंदर, वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये वहाँ पर है तो बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। और वीनस पर भी मतलब लाइफ संभव है, जैसा कि अर्थ पर फोस्फाइन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया और कई नेचुरल ऑर्गेनिजम्स। तो यानी कि या तो ह्यूमंस या फिर ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर पहले से रहते हैं, या फिर वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वीनस पे, या करती थी। ऐसा एक मिस्ट्री है अभी। तो ये अभी इस बारे में पूरी चर्चा होना बाकी है। लोग कह रहे हैं कि पहले वहाँ पे था, लाइफ थी वहाँ पे वीनस पे, लेकिन वीनस खत्म हो गया। लोग कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और नए सिरे से वहाँ लाइफ चालू हो रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या वीनस में सचमुच जीवन संभव है। आपको क्या लगता है दोस्तों, फोस्फराइन का मिलना कितनी बड़ी उपलब्धि है वैज्ञानिकों की। और मार्स जिसको बताया जाता है कि हमेशा लाइफ संभव है, वीनस पे भी अगर लाइफ संभव होती है तो ये बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होगा कार्फिट यूनिवर्सिटी का और वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का। ये जो है हाइड्रो एक केमिकल टाइप है फोस्फरीन, जैसा कि आपको बताया, जहाँ पर लाइफ होती है वहीं पर ये मिलता है। नेचुरल ऑर्गेनिजम्स इसको प्रोड्यूस करते हैं।
इस बारे में आपको हमने डिटेल दी। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा है वो है एक बहुत बड़ा मुद्दा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फ्रांस गए, आपको पता है बेस्टिल डे परेड में वहाँ पे शामिल हुए। नेशनल डे तो फ्रांस का था ही 14 जुलाई को, आप सबको मैंने पहले भी बताया था ये। इसके अलावा वहाँ पर लीगन ऑफ ऑनर एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है फ्रांस का, उससे सम्मानित उन्हें किया गया। यूपीआई को अब फ्रांस में मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा 25,000 से ज़्यादा छात्र आने वाले 10 से 12 सालों में फ्रांस पढ़ने जाएंगे, ये समझौता वहाँ पर हुआ। इसके अलावा पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, इन मुद्दों पर भी वहाँ पर कई समझौते, कई सिग्नेचर्स हुए हैं, कई समझौते हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई भी हाल ही में गए और वहाँ पर भी एक बढ़िया बैठक हुई, एमओयू साइन हुआ दोनों देशों के बीच में। अब दोनों देश लोकल करेंसियों में ट्रेड करेंगे, जैसा कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। और अब यूएई में भारत सरकार आईआईटी खोलने के लिए पैसा देगी, तो बहुत बड़ा एक ये हब है। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं चौथी खबर को लेकर। देखिए चाइना को लेकर खबर है। चाइना की जो स्टील है आपको पता है बहुत सस्ती आती है, अब उस पर कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी में है भारत सरकार। और अगर ये होता है तो चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ ही चाइना का स्टील भारत में महंगा हो जाएगा। इससे सीधे तौर पर इंडियन स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा। इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है दोस्तों, आपको बताऊं कि सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में है। बहुत ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस होता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बंगाल समेत इन 4 राज्यों में तो 5 राज्यों में तो 80% स्टील प्रोड्यूस होता है पूरे हिंदुस्तान का। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और इंडियन स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा, चाइना की स्टील इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, भारत ने भी बॉर्डर इलाकों पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चालू कर दिया है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं को पीछे लेने के लिए बैठक हुई दोनों देशों के विदेश मंत्री और डिप्लोमेट्स की। इस पर जयशंकर ने चीन को कहा कि चीन को अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए और अपने सैनिक बेवजह वहाँ पे नहीं लगा के रखने चाहिए और पीछे कर देने चाहिए। भारत के साथ भी ये बात हुई है चीन की। अब दोनों देशों के जो सैनिक है वो पीछे होते हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच में तनाव भी कम होगा आने वाले समय में निश्चित रूप से। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं इस वीडियो में। लेस कंपनी, जो आपको पता है पेप्सिको का एक ब्रांड है लेस, चिप्स लेस बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने खाया होगा बचपन में। इसको लेकर बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका इसको लेकर एक तरीके से कहा जा सकता है। F5 पोटैटो जो कि स्पेशल तरीके के पोटैटो हैं, जिससे जो स्पेशल तरीके सीड्स से उगते हैं, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। उस पर एक पेटेंट साइन किया था लेस कंपनी और भारत सरकार ने। इस पेटेंट के तहत कि कोई भी अब वो सीड के पोटैटो नहीं उगा सकता, यानी कि F5 पोटैटो जो स्पेशल पोटैटो है जिससे लेस चिप्स बनते हैं वो नहीं उगा सकता। अब पूरा मामला क्या है देखिए, 2019 के अंदर कुछ गुजरात के किसानों ने ये आलू उगाए, लेकिन इसको चुनौती दे दी लेस कंपनी ने और 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया और कह दिया कि ये जुर्माना देना चाहिए किसानों को। हालांकि सरकार ने इस मामले में किसानों का साथ दिया, पूरा मामला कोर्ट में चला और आखिरकार ये फैसला किसानों के हक में आया है और इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये इसका जो पेटेंट है लेस कंपनी के पास नहीं रहा है, यानी कि आपने सही सुना, F5 जो पोटैटो है, स्पेशल पोटैटो है जिससे लेस उगता है, स्पेशल सीड्स है, उसका जो अब पेटेंट है वो लेस कंपनी के पास नहीं रहा, यानी कि कोई भी अब उसे उगा सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का और इससे लेस कंपनी का तनाव और झटका बहुत पूरी तरह से इसको झटका लगा है। इसके जो चिप्स हैं लेस के, उसकी खासियत इनके आलू और सीड्स हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या कोई भारत सरकार से मांग करेगी, ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका सचमुच में लेस कंपनी को लेकर है। इसके अलावा दोस्तों खबर आ रही है एक वेल को लेकर। जी हाँ, स्पर्म वेल एक नाम वेल की प्रजाति होती है। अब इसको लेकर बहुत बड़ी खबर है। आपको बताऊं, कैनरी आइलैंड्स जो है वहां पर एक डेड वेल से 44 करोड़ रुपए का फ्लोटिंग गोल्ड निकला है। अब गोल्ड मतलब सोना नहीं, आप समझ लीजिए। एम्बर ग्रेस नाम का एक केमिकल होता है जो वेल की इंटेस्टाइन से मिलता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि इसकी जो वैल्यू है 1 किलोग्राम 1 केजी एम्बर ग्रेस की, वो मार्केट में 1 करोड़ है इंटरनेशनल मार्केट में। क्या काम आता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। ये काम आता है परफ्यूम बनाने में, खुशबू दिलाने में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, मसालों की इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी इलीगल स्मगलिंग भी होती है। आपको बता दूं गुजरात में भी पकड़े गए हैं कई लोग इसकी इलीगल स्मगलिंग करते हुए भारत में, पोर्ट के सामने, कोस्ट लाइन्स में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये केमिकल और ये केमिकल अभी मिला है। स्पर्म वेल से
एकमात्र प्रजाति है स्पर्म वेल जिससे ये मिलता है। आपको बता दूं स्पर्म वेल को पहचाना बहुत आसान है। उसका जो सर है, उसका जो हेड है वो स्क्वायर शेप में होता है सामने से। आपको बता दूं दोस्तों कि सिर्फ 1% स्पर्म वेल में ये एम्बरग्रेस केमिकल मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इंटेस्टाइन होती है वेल्स की, वहाँ पर ये मिलता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और इसकी इलीगल स्मगलिंग, इलीगल माइनिंग देखी गई है, कई बार तो पकड़ा गया है और कई बार इस पर सख्त सजा हुई है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसका जो शेप है एम्बरग्रेस का वो आप गूगल करके देख सकते हैं। जो वेल की वॉमिट है, एक तरीके से वेल की जो उल्टी है वो ये है, वेल की वॉमिट जो हम उल्टी करते हैं, वेल की वॉमिट है ये बेसिकली। लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी इंटरनेशनल मार्केट में इस वजह से, क्योंकि ये करता है परफ्यूम इंडस्ट्री में मदद। तो ये आपको बताया एम्बरग्रेस केमिकल के बारे में। इसके अलावा पॉवर्टी को लेकर बहुत अच्छी खबर है भारत में। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 13.5 करोड़ लोग पिछले 5 सालों में बाहर आए हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिहार में 55% जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे, अब वो 35% रह गए हैं। झारखंड में भी आंकड़ा कम हुआ है, यानी कि 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए। अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता क्या है? स्वास्थ्य की कमी, बेसिक शिक्षा की कमी, बेसिक लाइफ स्टाइल बहुत बेकार, लाइफ क्वालिटी बहुत बेकार, लाइफ की जो बेसिक नीड्स है वो नहीं होती लोगों के पास। इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर, निश्चित रूप से मल्टी डायमेंशनल कैविटी से भारत बाहर आ गया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है दोस्तों। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल ये अब पार्लियामेंट में आने जा रहा है। आपको बता दूं पहले ये है क्या। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल भारत के रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी बेसिकली। अगर पार्लियामेंट से बिल पास होता है तो उसके तहत नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसका नाम है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। और ये जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंडिया, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंडिया इसकी जगह लेगा। साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया की जगह लेगा ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी फाउंडेशन जब बनेगी। इसके तहत भारत में जो कि जीडीपी में, भारत की जीडीपी में सिर्फ 0.5% हिस्सा है आज रिसर्च का, इनोवेशन का, अब वो बढ़ा के 2% करने का टारगेट है 2030 तक। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपको बता दूं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अगर बनती है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा साइंस को लेकर, और टैलेंटेड जो रिसर्चर हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। भारत में जो क्वालिटी है रिसर्च की वो सुधारी जाएगी। कोऑर्डिनेशन से काम होगा रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र पे, एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में, इसके अलावा ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, कई मसलों पर ये करेगी। उसका एक अलग से हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होंगे। 18 मेंबर इसमें नियुक्त होंगे। देश विदेश के इंटरनेशनल वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस पूरी में शामिल होंगे। दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली एक बहुत बड़ी पहल है भारत में ये सुधारने की, रिसर्च और इनोवेशन और साइंस की स्थिति। भारत में बहुत कम खर्च साइंस पे होता है और भारत में रिसर्च बहुत पीछे है, बहुत बैकवर्ड है रिसर्च के अंदर, और अब उसे सुधारने की कोशिश जारी है, मुहिम जारी है। इसके अलावा दोस्तों खबर आई है अमेरिका को लेकर। अमेरिका ने भारत को हाल ही में 105 कलाकृतियाँ, जो मूर्तियाँ हैं, पुरानी मूर्तियाँ, वो वापस लौटाने का फैसला किया है। अमेरिका की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला है। जो लूट कर ले गए थे अंग्रेज हमसे, वो वापस भारत में आ रही है और उसकी वैल्यू करोड़ों में है। बाइडेन सरकार ने ये हाल ही में फैसला लिया है अमेरिका को लेकर। इसके अलावा नेल्सन मंडेला का आज जन्मदिन है। आपको पता है जिस तरह से उन्होंने ब्लैक के लिए लड़ाई लड़ी और पहले डेमोक्रेट राष्ट्रपति पूरे साउथ अफ्रीका के थे। आज उनका जन्मदिन है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं हम सब। इसके अलावा लाइटनिंग जो नेचुरल डिजास्टर है, बिजली गिरना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको लेकर बहुत बड़ी खबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि लाइटनिंग कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, क्योंकि इसका पता पहले लगाया जा सकता है विज्ञान द्वारा। अब बात क्या है, अगर लोग ये मांग कर रहे थे कि एसडीआरएफ जो कि एक टीम होती है, एसडीआरएफ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पैसे देता है नेचुरल डिजास्टर में मरे हुए लोगों को, जिन लोगों के घर में डेथ हो जाती है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, उनको पैसे देता है। तो लोग मांग कर रहे थे कि लाइटनिंग को भी उसमें शामिल कर दिया जाए, लेकिन मसला ये हुआ कि लाइटनिंग नेचुरल डिजास्टर नहीं है केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका पता पहले लगाया जा सकता है। इसमें फ्लड है, इसमें हैवी रेन है,
जो नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो अर्थक्वेक हैं। इसके अलावा कई और डिजास्टर्स हैं, वोल्केनोज हैं, जिसके अलावा साइक्लोन्स हैं जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। वो लोग किसी भी आदमी की डेथ हो जाती है इन सब डिजास्टर्स से, तो उसे सरकार पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर। लेकिन लाइटनिंग से अगर किसी की डेथ होती है तो उसे पैसा नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ कह दिया है सरकार ने। ओरल पोलो वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है, इसमें कई कमियां नजर आई है हाल ही में। दोस्तों ये जो वैक्सीन है इसमें कमियां नजर ये आई है कि अब जो ओरल के वैक्सीन है, ये जो पोलो की, इससे लोगों को पोलो हो रहा है टाइप 2 का, तो ये वैक्सीन सेफ नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कई वैज्ञानिकों द्वारा, कई साइंटिस्ट द्वारा और कई एक्सपर्ट्स द्वारा। अब इसे बंद करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा दोस्तों खबर आई है अल्जीमिया और पार्किंस, जो बहुत बड़ी बीमारी होती है दिमाग की, दिमाग में प्रोटीन जम जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता और आप कंट्रोल में नहीं रहता, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये सब पता नहीं होता। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक बहुत बड़ा ब्रेन से जुड़ा डिसऑर्डर है। इसको लेकर ड्रग्स का इन्वेंशन किया गया है हाल ही में अमेरिका में। हालांकि पूरी तरह से सही नहीं किया जा सकता, वैज्ञानिकों को कहना है कि बहुत गंभीर बीमारी है, अब इस पर बहुत टाइम लगेगा रिसर्च में, लेकिन लाइफ की क्वालिटी सुधारी जा सकती है जो लोग इससे प्रभावित हैं। तो लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो इससे प्रभावित है। इसके अलावा खबर आई है एनडीए की बैठक को लेकर। एनडीए 18 जुलाई को बैठक कर रहा है। आपको बता दूं कि एनडीए की बैठक जो है उसमें चिराग पासवान शामिल होंगे, ओम प्रकाश राजभर जो कि नेता है, उत्तर प्रदेश के ओबीसी नेता हैं, उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। इसके अलावा जीतन मांझी की पार्टी हम, वो भी एनडीए में शामिल होने वाली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने वाले हैं। तो एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल, तेलुगुदेशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां अभी एनडीए से दूर है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। दूसरी ओर विपक्ष की कोशिश जारी है अपनी एकजुटता को लेकर। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक चल रही है। आपको बता दूं कि बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, स्टालिन, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे समेत बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टी शामिल है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो मतभेद चल रहा था अध्यादेश के मुद्दे पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर कि राज्यसभा में कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए हमारा, केजरीवाल साहब कह रहे थे, अब उसका ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने कह दिया कि अब इसका समर्थन हम करेंगे अध्यादेश का। लेकिन बहुत बड़ा झटका केजरीवाल को लग सकता है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, ये दो पार्टियां अगर समर्थन नहीं करती केजरीवाल का तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस के समर्थन करने से उनकी स्थिति अच्छी तो हुई है, लेकिन इन दो पार्टियों का समर्थन करना भी जरूरी है। जो मानसून सत्र आने वाला है कल से, उसमें देखना होगा कि कितना नाटक होता है। इसके अलावा दोस्तों ये बैठक विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण है। एक कॉमन मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई, पंचायत के चुनाव का नतीजा है, उसमें कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई हुई, कई मतभेद हैं विपक्षी पार्टियों के बीच में, लेकिन कोशिश हो रही है कि इसे सुधारा जा सके। 2024 में संयुक्त उम्मीदवार उतारा जा सके, एक प्लानिंग करी जा सके, हर एक सीट पे बीजेपी को कैसे हराया जा सके उस पर प्लानिंग की जा सके। बिहार से नीतीश कुमार, लालू यादव समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। बेंगलुरु में ये बैठक चल रही है, 2 दिवसीय बैठक है, और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। शरद पवार की पार्टी टूट गई है, एनसीपी अजीत पवार ने तोड़ ली, आप सबको बता दूं। उसके बाद ये बैठक हो रही है। अजीत पवार, शरद पवार का मतभेद बीच में हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। विपक्ष के लिए कितनी चुनौती होगी बीजेपी को हराना, इतना आसान उन्हें हराना नहीं होगा। क्या संयुक्त उम्मीदवार उतार पाएंगे, क्या सहमति बनेगी, क्या मन मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। चंद्रयान 3 को लेकर वीनस पे फोस्फराइन जो केमिकल मिला है उसके बारे में आपको बताया। वेल से जो केमिकल निकला है एम्बर ग्रेस, उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चाइना की स्टील इंडस्ट्री को लेकर क्या खबर है। इसके अलावा हमने आपको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। ये बिल आने वाला है पार्लियामेंट पे, ये लेस को लेकर हमने जानकारी दी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।